हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ठीक है, लेट एफ ऑफ टी बीइंग अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, वेयर टी जो है हमारा जीरो या फिर जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज़ डिफाइंड एज। ठीक है, तो एल का मतलब यहाँ पे लैपलास है। ठीक है, लैपलास को शॉर्ट फॉर्म में एल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, जब लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी निकालेंगे ना, तो वो हमारा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आर टी, सॉरी ये आर नहीं, ये एस है, ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और ये हो जाएगा हमारा, ये नया फंक्शन आ गया एस के टर्म में। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे वेयर एस इज अ पैरामीटर विच में बी रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो एस होगा हमारा वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे लैपलास का कुछ फार्मूला है जो हम लोगों को याद करना होगा। ठीक है, तो देखो, ये जो लैपलास का फार्मूला है, लैपलास ऑफ वन होता है वन अपॉन एस। ठीक है, अब लैपलास ऑफ ई की पावर ए टी जो होता है वो वन अपॉन एस माइनस ए होता है, जो जिसमें हमारा ए होता है कांस्टेंट। ठीक है, अगर लैपलास ऑफ टी की पावर एन है, ये जो ए है ना, इस ए को यहाँ नोट किए हैं। ठीक है, तो अब लैपलास ऑफ टी की पावर एन है, तो एन फैक्टोरियल अपॉन ये जो एस है ना हमारा, एस के पावर एन प्लस वन। ठीक है, जिसमें एन हमारा जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे लैपलास ऑफ कॉस ए टी। ठीक है, तो कॉस ए टी में लैपलास होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और जो साइन होता है ना, लैपलास ऑफ साइन ए टी में ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो हमारा कॉस एच ए टी, ये क्या है, एक हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन में एस अपॉन मतलब एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये दूसरा जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसमें ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। तो ये चार तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा क्योंकि इसमें कॉमन है। देखो, इसमें कॉमन ये है ना कि बस जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें प्लस आ रहा है। ठीक है, और जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसके अंदर माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे फार्मूले को याद करना होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, एक दो फार्मूला का डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये कैसे आया, क्योंकि इसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि आया कैसे है। ठीक है, तो मैं एक दो करा देता हूँ, बाकी अगर आपको डेरिवेशन देखना होगा तो आप खुद से वैल्यू पुट करके कर सकते हो फार्मूला इस्तेमाल करके, जो मैंने इंट्रोडक्शन में फार्मूला बताया था आपको। तो देखो, प्रूफ ऑफ फार्मूला वन। ठीक है, तो वन लैपलास वन। ठीक है, अब यही फार्मूला था हमारा ई के पावर माइनस एस टी, और यहाँ एफ ऑफ टी था। ठीक है, तो एफ ऑफ टी हम वन लिए हैं तो यहाँ वन पुट कर दिए, और ये डी टी आ गया, ये जीरो से इन्फिनिटी करना है इंटीग्रेशन। तो देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस एस ऑफ टी, इसका सेम इंटीग्रेशन आता है तो सेम आ गया। ठीक है, और जो टी का कोफिशिएंट है वो डिवीजन में जाएगा माइनस एस, और ये इसको डब्बे में डाल देंगे, और यहाँ पे नीचे जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी कर दिए, और इसके बाद हमारा यहाँ पे है ना माइनस एस अपॉन माइनस वन अपॉन एस जो है, इसको हम लोग बाहर कॉमन ले लिए। ठीक है, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा फर्स्ट टर्म, इसको पुट किया। ठीक है, और माइनस ई की पावर जीरो। ठीक है, तो ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, ई की पावर इन्फिनिटी होता है वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। तो देखो, ऊपर में वन है और नीचे में कोई इन्फिनिटी जितना नंबर है, तो वन से डिवाइड करेंगे तो 0.0000000 समथिंग आएगा, तो वो जीरो की वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो डाल दिया, और इसका वैल्यू तो वन होगा, ई की पावर जीरो तो वन, तो इसमें माइनस वन आया और इसमें माइनस, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर वन अपॉन एस, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, फार्मूला टू का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। देखो, प्रूफ ऑफ फार्मूला टू। ठीक है, तो जो हमारा लैपलेस है एल ई के पावर ए टी का लैपलेस क्या होता है, वन अपॉन एस माइनस है, इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो हमारा जो जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये बार बार मैं लिखूंगा फार्मूला, ताकि आपको लेक्चर वीडियो देखते ही टाइम आपको सारा फार्मूला याद आ जाए। ठीक है, और इस जो लेक्चर है ना हमारा, इसको मैंने इतने अच्छे से समझाया है ना, इतने अच्छे से एक एक चीज़ को समझाया है कि मतलब ये चैप्टर करने के बाद कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, कहीं कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी आप बैठ रहे हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर रहे होंगे। इसलिए इस वीडियो को कंटिन्यूसली इसके सारे लेक्चर्स आप देखना। ठीक है, तो देखो, एफ ऑफ टी जो है ई की पावर ए टी। ठीक है, ये वैल्यू है हमारा, तो इसको ई की पावर ए टी को पुट कर दिया लैपलेस के अंदर। ठीक है, और वो जीरो से इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस एस टी, ये तो जनरल था, और दूसरा जो है हम लोग एफ ऑफ टी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एफ ऑफ टी है तो ई की पावर ए टी का मल्टीप्लाई किए। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड हो जाएगा। तो देखो,
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पावर ऐड हो गया, माइनस को हम लोग जस्ट कॉमन लिए हैं तो इसलिए दूसरे टर्म में माइनस आया, अंदर माइनस भेजोगे तो माइनस प्लस यहाँ पे आएगा, तो पावर ऐड हुआ, ठीक है। तो ऐड होने के बाद इसको माइनस कॉमन लेके इस तरह से लिख दिए। अब ये 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन तो ई के पावर -80 सेम ही आ जाएगा। और ये जो माइनस एस अपॉन ए है ना, वो डिवीजन में जो टी का कोफिशिएंट होता है वो डिवीजन में चला जाता है, डिवीजन में चला गया। अब ये 0 से इन्फिनिटी हम लोग को करना है, तो 0 से इन्फिनिटी करने के लिए क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे जो हमारा वैल्यू है टी, ठीक है। तो इन्फिनिटी पुट करने के बाद क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 पुट करने के बाद टी का वैल्यू, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 0 पुट करने के बाद 0, ठीक है। इन्फिनिटी इंटू समथिंग तो इन्फिनिटी ही होगा ना, तो ये 0 आ गया और ये माइनस, ठीक है। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 0, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी मैंने बताया अभी कैसे 0 हो गया। और फिर ये ई की पावर 0 -1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे हेंस प्रूव्ड हो गया कि लैप्लेस ऑफ ई की पावर 80 जो होता है वो 1 अपॉन एस माइनस ए होता है, ठीक है। तो थैंक यू।